महाभारत के शांति पर्व में उत्तम मध्यम ब्राह्मणों के साथ राजा का बर्ताव और के राज का उपाख्यान, आपातकाल में ब्राह्मण आदि वर्णों के कर्तव्य तथा ऋत्विकों के लक्षण। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में कुछ ब्राह्मण अपने वर्णोचित कर्मों में लगे रहते हैं और कुछ अपने वर्ण के विपरीत कर्म करते हैं, उनमें क्या अंतर है, यह मुझे बताइए। तो भीष्म जी ने कहा, जो विद्वान और उत्तम लक्षणों से संपन्न हैं, जिनकी सर्वत्र समान दृष्टि है, ऐसे ब्राह्मण ब्रह्मा जी के समान माने गए हैं। जो ऋग यजु और सामवेद का अध्ययन करके अपने कर्मों में लगे रहते हैं, वह ब्राह्मणों में देवता के समान समझे जाते हैं। जिन्होंने अपने जातीय कर्मों को छोड़ दिया है तथा जो कुत्सित कर्मों में प्रवृत्त होकर ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो चुके हैं, वे ब्राह्मण शूद्र के तुल्य हैं। इसी तरह जिन्होंने वेद नहीं पढ़े, जो अग्निहोत्र नहीं करते, वे भी शूद्र के तुल्य हैं। इन सब से धार्मिक राजा को कर और बेगार लेने का अधिकार है। न्यायालय में अभियुक्तों को पुकारने का काम करने वाले, वेतन लेकर देव मंदिर में पूजा करने वाले, ज्योतिषी, गांव के पुरोहित और रास्ते का टैक्स वसूल करने वाले, ये 5 प्रकार के ब्राह्मण चंडाल के समान हैं। ऋत्विज, राजपुरोहित, मंत्री, राजदूत और जासूस का काम संभालने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय के तुल्य माने जाते हैं। घोड़सवार, हाथी सवार, रथी और पैदल सिपाही का काम करने वाले ब्राह्मणों को वैश्य के समान समझा जाता है। यदि राजा के खजाने में कमी हो तो उपयुक्त ब्राह्मणों को वह कर ले सकता है। केवल उन ब्राह्मणों से जो ब्रह्मा और देवताओं के समान बताए गए हैं, कर नहीं लेना चाहिए। राजा ब्राह्मण के सिवा अन्य सभी वर्णों के धन का स्वामी होता है तथा जो अपने वर्ण धर्म के विपरीत कर्म करते हैं, उन ब्राह्मणों को भी धन पर राजा का ही अधिकार है। राजा कर्म भ्रष्ट ब्राह्मण को किसी तरह क्षमा नहीं करे, बल्कि धर्म पर अनुग्रह करने के लिए उसे दंड देकर धर्मात्मा ब्राह्मणों की श्रेणी से अलग कर दे। वेदवेता, स्नातक और जीविका का कोई साधन नहीं होने के कारण चोरी करने लगे तो राजा का कर्तव्य है कि उसके भरण पोषण का प्रबंध करे। जीविका मिल जाने पर भी यदि वह चोरी करता है, चोरी करना नहीं छोड़े तो उसे कुटुंब सहित राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में किन किन मनुष्यों के धन पर राजा का अधिकार होता है और राजा को कैसा बर्ताव करना चाहिए। तब भीष्म जी ने कहा, राजा ब्राह्मण के सिवा अन्य सभी वर्णों के धन का स्वामी होता है तथा जो अपने कर्म से भ्रष्ट हो चुके हैं, उन ब्राह्मणों के भी धन पर राजा का ही अधिकार है। उसे कर्म भ्रष्ट ब्राह्मणों की ओर से लापरवाही नहीं करनी चाहिए। उन्हें दंड देकर राह पर लाना राजाओं का धर्म है। यदि राज्य में ब्राह्मण चोरी करे तो वह राज्य का ही अपराध समझा जाता है, उसका पाप राजा को ही लगता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है, सुनो। प्राचीन काल की बात है, कैके राज वन में रहकर तप पर सिद्धाय किया करते थे। एक दिन उन्हें एक भयंकर राक्षस ने पकड़ लिया। ये देखकर राजा ने उस राक्षस से कहा, मेरे राज्य में एक भी चोर, दुराचारी और मदिरा पीने वाला नहीं है। अग्निहोत्र और यज्ञ ना करने वाला भी कोई नहीं है। फिर मेरे शरीर के भीतर तुम्हारा प्रवेश कैसे हो गया? मेरे देश में एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है जो विद्वान और तपस्वी ना हो। मेरे राज्य के लोग पर्याप्त दक्षिणा दिए बिना यज्ञ नहीं करते। व्रत धारण किए बिना कोई वेद नहीं पढ़ता। ब्राह्मण लोग अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन और दान तथा प्रतिगृह, इन 6 कर्मों में लगे रहकर ही जीविका चलाते हैं। सभी ब्राह्मण मृदुल स्वभाव, सत्यवादी और धर्म का पालन करने वाले तथा मेरे सम्मान पात्र हैं।
सबको राज्य से वृत्ति मिलती है। मेरे राज्य के क्षत्रिय किसी से याचना नहीं करते, स्वयं दान देते हैं। वे सत्यवादी और धार्मिक हैं, वेद पढ़ते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, यज्ञ करते हैं, कराते नहीं हैं, ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं और संग्राम में कभी पीठ नहीं दिखाते। मेरे यहाँ के वैश्य भी अपने कर्मों में ही लगे रहते हैं। वे छल कपट छोड़कर खेती, गोरक्षा और व्यापार से जीविका चलाते हैं। परमार्थ से वक्त नहीं बिताते, सदा काम में ही लगे रहते हैं। उत्तम व्रतों का पालन और सत्य भाषण करते हैं। अभ्यागतों को देकर खाते हैं और सबके हित का ध्यान करते हैं। इंद्रिय संयम और पवित्रता कभी नहीं छोड़ते। मेरे राज्य के शूद्र भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते। वे ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा में जीविका चलाते हैं और किसी की निंदा नहीं करते। मैं भी दीन, दुखी, अनाथ, वृद्ध, दुर्बल, आतुर तथा स्त्रियों को अन्न वस्त्र देता रहता हूँ। अपने कुल धर्म, देश धर्म तथा जाति धर्म के परंपरा का कभी लोप नहीं होने देता। अपने राज्य के तपस्वियों को मैंने सदा ही पूजा और रक्षा की है। उन्हें सत्कर्म पूर्वक आवश्यक वस्तुएं दान की हैं। मैं देवता, पितर तथा अतिथि आदि को उनका भाग अर्पण किए बिना कभी भोजन नहीं करता। प्राय स्त्री की ओर कुदृष्टि नहीं डालता। विद्वानों, बूढ़ों और तपस्वियों का तिरस्कार नहीं करता। जब सारा देश सोता है उस समय भी मैं उनकी रक्षा के लिए जागता रहता हूँ। मेरे पुरोहित आत्मज्ञानी, तपस्वी और सब धर्मों के ज्ञाता हैं। वे बड़े बुद्धिमान तथा सारे राज्य के स्वामी हैं। मैं धन दान देकर विद्या पाने की इच्छा रखता हूँ। सत्य भाषण तथा ब्राह्मणों की रक्षा करके पुण्य लोकों पर अधिकार पाना चाहता हूँ और सेवा द्वारा गुरुजनों को अनुकूल रखता हूँ। मेरे राज्य में विधवा स्त्रियाँ नहीं हैं और अधम, धूर्त, चोर, अनधिकारियों से यज्ञ कराने वाले तथा पापरायण ब्राह्मण का भी अभाव है। इसलिए मुझे राक्षसों से तनिक भी भय नहीं है। तो राक्षस ने कहा कि राज, आप सब अवस्थाओं में धर्म पर ही दृष्टि रखते हैं, इसलिए आपका भला हो, अपने घर जाइए। मैं भी आपको छोड़कर लौट जाता हूँ। जो गौ, ब्राह्मण तथा प्रजा की रक्षा करते हैं उन राजाओं को राक्षसों से भय नहीं होता। भीष्म जी कहते हैं, राजन, इसलिए ब्राह्मणों की सदा रक्षा करनी चाहिए। सुरक्षित रहने पर वे भी राजाओं की रक्षा करते हैं। ठीक ठीक बर्ताव करने वाले राजाओं को ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः उन्हें कर्म भ्रष्ट ब्राह्मणों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यही राजा का उन पर अनुग्रह है। जो राजा अपने नगर और राष्ट्र की प्रजा के साथ इस प्रकार धर्मपूर्ण बर्ताव करता है, मैं इस लोक में सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक में इनके समान सुख भोगता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भारत, ब्राह्मण का यदि अपने धंधे से गुजर नहीं हो सके तो वह आपत्ति काल में वैश्य धर्म के अनुसार जीविका चला सकता है या नहीं? तब भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण अपनी जीविका नष्ट होने पर संकट के समय यदि क्षत्रिय धर्म से भी जीवन निर्वाह करने में असमर्थ हो जाए तो वैश्य धर्म के अनुसार खेती करके और गौवें पालकर गुजर कर सकता है। तो युधिष्ठिर ने पूछा, भरत कुलभूषण, ये तो बताइए कि ब्राह्मण यदि वैश्य धर्म से जीविका चलाते समय व्यापार भी करे तो किन किन वस्तुओं की खरीद बिक्री करने से वह स्वर्गलोक की प्राप्ति के अधिकार से वंचित नहीं होगा? तब भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, ब्राह्मणों को मदिरा, मांस, शहद, नमक, तिल, पकाया हुआ अन्न, घोड़ा, बैल, गाय, बकरा, भेड़ और भैंस आदि पशु, इन वस्तुओं को तो हर हालत में त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इनको बेचने से उसे नरक में जाना पड़ता है। बकरा अग्नि, भेड़ वरुण, घोड़ा सूर्य, पृथ्वी विराट तथा गौ यज्ञ एवं सोम का स्वरूप है। इन्हें किसी तरह नहीं बेचना चाहिए। कच्चा अन्न देकर पकाया हुआ अन्न लेने से अधर्म नहीं होता। इस विषय में सनातन काल से चला आता हुआ धर्म बतला रहा हूँ, सुनो। मैं आपको अमुक वस्तु देता हूँ, इसके बदले आप मुझे अमुक वस्तु दीजिए।
ये कहकर दोनों की रुचि से किया हुआ बदला धर्म माना जाता है। जबरदस्ती बदला नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ऋषियों तथा अन्य सत्पुरुषों के व्यवहार प्राचीन काल से चले आते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज, यदि सारी प्रजा शस्त्र धारण कर ले, अपना धर्म छोड़ बैठे, उस समय क्षत्रिय की शक्ति तो क्षीण हो जाएगी। फिर वह राष्ट्र की रक्षा कैसे कर सकता है? किस तरह सबको शरण दे सकता है? तो भीष्म जी ने कहा, ऐसे समय में जिनमें वेद शास्त्रों का बल हो, वे ब्राह्मण सब ओर से उठकर राजा की ताकत बढ़ावें। जिनकी शक्ति क्षीण हो रही हो, उस राजा को ब्राह्मण के बल का आश्रय लेकर ही अपनी उन्नति करनी चाहिए। जब डाकू और लुटेरे प्रजा से वर्ण संकरता फैला रहे हों और उनके द्वारा धर्म मर्यादा का उल्लंघन हो रहा हो, उस समय इस अत्याचार को रोकने के लिए यदि सब जाति के लोग भी हथियार उठावें तो कोई दोष नहीं होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, यदि क्षत्रिय जाति ही सब ओर से ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार करने लगे, उस समय ब्राह्मण अथवा वेद की रक्षा कौन करे? ऐसे अवसर पर विप्र का क्या कर्तव्य है? वह किसकी शरण में जाए? भीष्म जी ने कहा, उस समय ब्राह्मण अपने तप से, ब्रह्मचर्य से, हथियार से, बल से, सद्व्यवहार से अथवा कपट से जैसे भी हो, उसी तरह क्षत्रिय जाति को दबाने का प्रयत्न करें। क्योंकि जब क्षत्रिय ही प्रजा के ऊपर, उसमें भी विशेषतः ब्राह्मणों के साथ अत्याचार करने लगें, तो उसे ब्राह्मण ही दबा सकता है। केवल यह है कि क्षत्रिय ब्राह्मण से भी उत्पन्न हुए हैं। जल से अग्नि की, ब्राह्मण से क्षत्रिय की, पत्थर से लोहे की उत्पत्ति हुई है। इनका प्रभाव सब जगह तो काम करता है, मगर अपने को उत्पन्न करने वाले मूल कारण से मुकाबला पड़ने पर शांत हो जाता है। जब लोहा पत्थर काटता है, अग्नि जल के पास जाती है और क्षत्रिय ब्राह्मण से द्वेष करने लगता है, तो ये तीनों नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि क्षत्रिय का तेज और बल प्रचंड तथा अजय होते हैं, तो भी ब्राह्मण से मुकाबला होने पर मंद पड़ जाते हैं। यदि कदाचित ब्राह्मण की शक्ति कम हो गई हो और क्षत्रिय जाति भी दुर्बल पड़ गई हो, उस समय जब जब वर्णों के लोग ब्राह्मणों के साथ अत्याचार करते हों, तो जो लोग ब्राह्मणों की, धर्म की तथा अपनी रक्षा के लिए प्राणों की परवाह न करके दुष्टों के साथ क्रोधपूर्वक लड़ते हैं, उन मनस्वी पुरुषों को प्राण पुण्य लोकों की प्राप्ति होती। ब्राह्मण की रक्षा के लिए सबको शस्त्र ग्रहण करने का अधिकार है। यज्ञ, वेद अध्ययन, तपस्या और निराहार व्रत करने वाले लोगों को जिन उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है, उनसे भी उत्तम लोग ब्राह्मण के लिए प्राण देने वाले शूरवीरों को होती है। ब्राह्मण भी यदि तीनों वर्णों की रक्षा के लिए शस्त्र ग्रहण करे, तो उसे दोष नहीं लगता। जो लोग ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले दुराचारियों को दबाने के लिए युद्ध की ज्वाला में अपने शिविर की आहुति दे डालते हैं, उन वीरों को नमस्कार है। मनोज जी ने कहा है कि ऐसे लोगों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जैसे अश्वमेध यज्ञ के अंत में अभृत स्नान करने वाले मनुष्य पाप रहित होकर पवित्र हो जाते हैं, उसी प्रकार युद्ध में शस्त्रों द्वारा मारे गए वीर पवित्र हो जाते हैं। सबके साथ मैत्री का व्यवहार करने वाले धर्मात्मा मनुष्य भी देश काल की परिस्थिति के अनुसार दूसरों की रक्षा के लिए कठोरतापूर्ण वर्ताव, हिंसा रूप पाप करते हैं, तो भी उन्हें उत्तम गति ही प्राप्त होती है। अपनी रक्षा के लिए अन्य वर्णों में यदि कोई बुराई आ रही हो, तो उसको रोकने के लिए तथा दुष्टों को दंड देने के लिए इन तीन अवसरों पर ब्राह्मण भी शस्त्र धारण करे, तो उसे कोई दोष नहीं लगता। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में जब लुटेरे अपना सिर उठावें, क्षत्रिय निर्बल हो जावें, सब वर्ण के लोग एक दूसरे की स्त्रियों के साथ जबरदस्ती करने लगें और प्रजा की रक्षा का कोई उपाय नहीं सोचे, उस अवस्था में यदि कोई बलवान ब्राह्मण, वैश्य अथवा शूद्र धर्म की रक्षा के लिए दंड धारण करके प्रजा को
लुटेरों के हाथों से बचावे तो वह राजा हो सकता है या नहीं, राज्यकार कर सकता है या नहीं। तब भीष्म जी ने कहा, बेटा, जो अपार संकट से पार लगा दे, बिना नाव के डूबते हुए को नाव बनकर सहारा दे, वह शूद्र हो या कोई और, सर्वथा सम्मान के योग्य है। डाकों के आक्रमण का शिकार होकर कष्ट पाती हुई अनाथ प्रजा की जिसकी शरण में जाने से सुख मिले, उसी को अपना बंधु समझकर प्रेम से सत्कार करना चाहिए। दूसरों का भय दूर करने वाला मनुष्य कोई भी क्यों ना हो, आदर का पात्र है। काठ का हाथी, चमड़े का हिरन, हिजड़ा मनुष्य, ऊसर खेत, नहीं बरसने वाला बादल, अपाढ़ ब्राह्मण और रक्षा न करने वाला राजा, ये सब के सब निरर्थक हैं। जो सदा सत्पुरुषों की रक्षा करे और दुष्टों को दंड दे, वही राजा बनाने योग्य है, वही समूचे राष्ट्र का भार संभाल सकता है। तो युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में यज्ञ के ऋत्विक कैसे होने चाहिए? तब भीष्म जी ने कहा, बेटा, जो ऋक्, साम और यजुर्वेद के ज्ञाता, मीमांसा के विद्वान और राजा के लिए शांति, पुष्टि आदि कर्म करने वाले हों, वे ही ऋत्विक होने योग्य हैं। वे सब एक तरह के विचार वाले, एक दूसरे के हितैषी, सर्वत्र समान दृष्टि रखने वाले, दयालु, सत्यवादी, ब्याज न लेने वाले तथा सरल स्वभाव के होने चाहिए। इसी तरह जो विद्वान द्रोह और अभिमान से रहित, लज्जा, क्षमा, शम, दम आदि गुणों से युक्त, बुद्धिमान, सत्यवादी, धीर, अहिंसक, राग द्वेष से शून्य, कुलीन, शास्त्रज्ञ, सदाचारी और ज्ञान से संतुष्ट हों, वही ब्रह्मा के आसन पर बैठने का अधिकारी है। तात, ये सभी ऋत्विक महान एवं सम्मान के योग्य हैं। संक्षिप्त महाभारत के शांति पर्व में मित्र और मित्रों की पहचान। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में छोटे से छोटा काम भी अकेले किसी की सहायता के बिना करना कठिन हो जाता है, फिर राजा का कार्य तो दूसरे की सहायता के लिए बिना हो ही नहीं सकता, इसलिए मंत्री का होना आवश्यक है। अब आप बताइए, राजा का मंत्री कैसे होना चाहिए, उसका स्वभाव और आचरण किस तरह का हो, कैसे व्यक्ति पर विश्वास किया जाए और कैसे पर नहीं। तब भीष्म जी ने कहा, राजा के 4 प्रकार के मित्र होते हैं, सहार्थ, भजमान, सहज और कृत्रिम। 5वां मित्र धर्मात्मा होता है। वह किसी एक का पक्षपाती नहीं होता और ना दोनों पक्षों से वेतन लेकर कपटपूर्वक दोनों का ही मित्र बना रहता है। जिधर धर्म का पल्ला मजबूत रहता है, उसी पक्ष का वह आश्रय ग्रहण करता है, अथवा जो राजा धर्म में स्थित होता है वही उसे अपनी ओर खींच लेता है। उपयुक्त मित्रों में से भजमान और सहज श्रेष्ठ माने जाते हैं। शेष 2 की ओर से तो सदा शंक रहना चाहिए। वास्तव में तो अपने कार्य को दृष्टि में रखकर सब प्रकार के मित्रों से ही सावधान रहना चाहिए। राजा को मित्रों की रक्षा करने में कभी असावधानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि असावधान राजा सब लोग तिरस्कार करते हैं। मनुष्य का चित्त चंचल होता है, भला मनुष्य बुरा और बुरा भला हो जाया करता है। शत्रु मित्र और मित्र शत्रु बन जाते हैं, अतः किन पर कौन विश्वास करे। इसलिए मुख्य कार्य को दूसरों पर ना छोड़कर अपने सामने ही कराना चाहिए। किसी पर भी पूरा विश्वास कर लेने से धर्म और अर्थ दोनों का नाश होता है। दूसरों पर पूरी तरह विश्वास करना अकाल मृत्यु को मोल लेना है। अंधविश्वासी को विपत्ति में पड़ना पड़ता है। वह जिस पर विश्वास करता है उसी की इच्छा पर उसका जीना निर्भर करता है। इसलिए राजा को कुछ लोगों पर विश्वास भी करना चाहिए और उनकी ओर से सतर्क भी रहना चाहिए। यही सनातन राजनीति है। अपने अभाव में जिस मनुष्य का राज्य पर कब्जा हो सकता हो, उसे सदा चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि विज्ञ पुरुषों ने उसके शत्रुओं में गणना की है। जो मनुष्य
राजा का अभ्युदय देख उसकी और भी अधिक उन्नति चाहे और अवनति होने पर बहुत दुखी हो जावे, वही उत्तम मित्र है। अपने ना रहने पर जिस व्यक्ति को विशेष हानि पहुंचने की संभावना हो, उस पर पिता के समान विश्वास करना चाहिए। और जब अपने धन की वृद्धि हो तो यथाशक्ति उसको भी समृद्धिशाली बनाना चाहिए। जो धर्म के कामों में भी राजा को नुकसान से बचाने का ध्यान रखता है, उसकी हानि देखकर जिसको भय होता है, उसी ही उत्तम मित्र समझो। नुकसान चाहने वाले तो शत्रु ही बताए जाते हैं। जो मित्र की उन्नति देखकर जलता नहीं और विपत्ति देखकर घबरा उठता है, वह मित्र अपने आत्मा के समान है। जिसका रूप रंग सुंदर और स्वर मीठा हो, जो क्षमाशील, ईर्ष्या रहित, प्रतिष्ठित और कुलीन हो, उसकी श्रेणी पूर्वोक्त मित्र से भी बढ़कर है। जिसकी बुद्धि अच्छी और स्मरण शक्ति तीव्र हो, जो कार्य साधन में कुशल और स्वभावतः दयालु हो, कभी मान या अपमान हो जाने पर जिसके हृदय में दुर्भाव नहीं आता, ऐसा मनुष्य यदि ऋत्विकाचार्य अथवा अत्यंत सम्मानित मित्र हो तो उसे तुम अपने घर में मंत्री बनाकर रख सकते हो। वह तुम्हारे विशेष आदर का पात्र है। उसको राजकीय गुप्त विचारों तथा धर्म और अर्थ की प्रकृति से परिचित रखना। उसके ऊपर तुम्हारा पिता के समान विश्वास होना चाहिए। एक काम पर एक ही व्यक्ति को नियुक्त करना, 2 या 3 को नहीं, क्योंकि उनमें परस्पर अमर्ष हो जाने की संभावना रहती है। कारण कि एक कार्य पर नियुक्त हुआ अनेक व्यक्तियों में प्रायः मतभेद होता ही है। जो कीर्ति को प्रधानता देता और मर्यादा के भीतर कायम रहता है, शक्तिशाली पुरुषों से द्वेष और अनर्थ नहीं करता, कामना, भय, लोभ अथवा क्रोध से भी जो धर्म का त्याग नहीं करता, जिसमें कार्यकुशलता तथा आवश्यकता के अनुरूप बातचीत करने की पूरी योग्यता हो, उसे तुम अपना प्रधानमंत्री बनाना। जो कुलीन, शीलवान, सहनशील, डींग न मारने वाले, शूरवीर, आर्य, विद्वान तथा कर्तव्य अकर्तव्य को समझने में कुशल हों, उन्हें अमात्य के पद पर बिठाना एवं सत्कारपूर्वक सुख और सुविधा देना। ये तुम्हारे अच्छे सहायक सिद्ध होंगे और सब प्रकार के कामों की देखभाल करेंगे। युधिष्ठिर, तुम अपने कुटुंबियों को मृत्यु के समान समझकर उनसे सदा डरते रहना। जैसे पड़ोसी राजा अपने पास के राजा की उन्नति नहीं सह सकता, उसी प्रकार एक कुटुंबी दूसरे कुटुंबी का अभ्युदय नहीं देख सकता। जिसके कुटुंबी या सगे संबंधी नहीं हैं, उनको भी सुख नहीं मिलता। इसलिए कुटुंबी जनों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। बंधु बांधव से हीन मनुष्य को दूसरे लोग दबाते रहते हैं। दूसरों के दबाने पर अपने भाई बंधु ही सहारा देते हैं। यदि गैर आदमी अपने जाति वालों का अपमान कर रहा हो तो सजातीय बंधु को उसे कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अपने जाति वालों के अपमान को वह अपना ही अपमान समझेगा। इस प्रकार कुटुंबी जनों के रहने में गुण भी है और अवगुण भी। कुटुंब का व्यक्ति न अनुग्रह मानता है, न नमस्कार करता है। उसमें भलाई बुराई दोनों देखने में आती है। राजा का कर्तव्य है कि वह अपने इस जातीय बंधुओं का वाणी और क्रिया से सत्कार करे, सदा ही उनकी भलाई करता रहे, कभी कोई बुराई नहीं होने दे। उन पर विश्वास तो नहीं करे, किंतु विश्वास करने वाले की भांति ही उनके साथ बर्ताव करे। उनमें दोष है या गुण, उनकी चर्चा ना करे। जो पुरुष सदा सावधान रहकर ऐसा बर्ताव करता है, उसके शत्रु भी प्रसन्न होकर उसके साथ मित्रता का बर्ताव करने लगते हैं। जो कुटुंबी, सगे संबंधी, मित्र, शत्रु तथा उदासीन व्यक्तियों के साथ इस नीति के अनुसार व्यवहार करता है, उसका यश चिरकाल तक बना रहता है। भीष्म जी कहते हैं, ऊपर जो बताई गई हैं वह राजनीति की पहली वृत्ति है। अब दूसरी सुनो। जो भी मनुष्य राजा की आर्थिक उन्नति करे, उसकी राजा को सदा रक्षा करनी चाहिए। यदि मंत्री खजाने से धन की चोरी करता हो और कोई सेवक यहाँ तटस्थ मनुष्य इस बात की सूचना देवे आवे, तो उसकी बात एकांत में सुननी चाहिए और मंत्री से उसकी रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि धन हड़पने वाले मंत्री अक्सर ऐसे लोगों को मार डालते हैं। खजाना लूटने वाले लोग एकमत होकर रक्षक को कष्ट देते हैं। यदि राजा की ओर से उनकी रक्षा का प्रबंध नहीं हुआ तो वह बेचारा बेमौत मारा जाता है। इस विषय में कालक वृक्षीय मुनि और
कौशल राज के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का लोग उदाहरण किया करते हैं। सुना है कि एक बार कौशल देश के राजा क्षेमदर्शी के यहाँ एक कालक वृक्षीय नाम के मुनि पधारे। वे बंद पिंजरे में एक कौवा लिए राज्य का समाचार जानने के लिए उस राजा के राज्य में कई बार चक्कर लगा चुके थे। घूमते समय वह लोगों से कहते थे, सज्जनों, तुम लोग भी कौवे की विद्या सीखो, मैंने सीखी है। इसलिए कौवे मुझे भूत और भविष्य की बातें बता दिया करते हैं। इस प्रकार घोषणा करते हुए बहुत लोगों के साथ राज्य में घूमते फिरे। उस समय उन्होंने राजकार्य में नियत किए हुए कर्मचारियों की बहुत सी अनुचित कार्रवाई देखी। राष्ट्र के सभी व्यवसायों पर उन्हें दृष्टि डाली और उनकी असलियत का पता लगाया। जो राजा के धन का अपहरण करते थे उनको भी जान लिया। इसके बाद वे कौवे को साथ लेकर राजा से मिलने आए और बोले, मैं इस राज्य की सारी बातें जानता हूँ। सबसे पहले वे राजमंत्री में से जाकर बोले, मेरा कौवा कहता है कि तुमने अमुक स्थान पर अमुक काम किया है, राजा के खजाने से चोरी भी की है। इस बात को अमुक अमुक व्यक्ति जानते हैं। इसी शीघ्र राजा के पास चलकर अपराध स्वीकार करो। इसी तरह उन्होंने और कई आदमियों से कहा। उन लोगों ने भी खजाने से चोरी की थी। वे सब से कहते थे, मेरे कौवे की कोई भी बात आज तक झूठी नहीं सुनी गई। तुम लोग अवश्य अपराधी हो। इस प्रकार जब मुनि ने राजकर्मचारियों का तिरस्कार किया तो सब ने मिलकर मुनि के सो जाने पर रात में उनके कौवे को मरवा डाला। सवेरे उठने पर जब उन्होंने देखा कि मेरा कौवा पिंजरे में बांध से भिंधकर मरा पड़ा है तो राजा क्षेमदर्शी के पास जाकर कहा, राजन, आप प्रजा के प्राण और धन के स्वामी हैं। मैं आपसे अभय की याचना करता हूँ। यदि आज्ञा हो तो मैं आपके हित की बात कहता हूँ। राजा ने कहा, विप्रवर, मैं अपना हित चाहता हूँ और आप मेरे हित की बात कहने वाले हैं। ऐसी दिशा में क्षमा क्यों नहीं करूँगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके कहे अनुसार कार्य करूँगा। आप जो कुछ कहना चाहते हो बेखटके कहें। तो मुनि ने कहा, महाराज, आपके कर्मचारियों से कौन अपराधी है कौन निरपराध इस बात का पता लगाकर तथा आप पर सेवकों की ओर से भय आने वाला है, ये जानकर प्रेम पूर्वक राज्य का सारा समाचार बताने के लिए आपके पास आया हूँ। नीतिज्ञ पुरुषों का कहना है कि जिसका राजा के साथ उठना बैठना होता है उसका विषैले सांपों के साथ सहवास समझना चाहिए, क्योंकि राजा के जहाँ बहुत तेरे मित्र हैं वहाँ बहुत से दुश्मन भी होते हैं। राजा के पार्श्ववर्तियों को उन सब से भय होता है। स्वयं राजा से भी उन्हें क्षण में खतरा रहता है। जो अपना भला चाहता हो उसे राजा के पास कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। जैसे जलती हुई आग के पास मनुष्य सचेत होकर जाता है, उसी तरह शिक्षित पुरुष को राजा के पास सावधानी के साथ रहना चाहिए। राजा प्राण और धन दोनों का स्वामी है। जब वह क्रोध करता है तो विषधर सांप के समान भयंकर हो जाता है। अतः सेवकों को अपनी जान हथेली पर लेकर बड़े यत्न से राजा की सेवा करनी चाहिए। मुंह से कोई बुरी बात नहीं निकल जाए। खड़ा रहते, उठते, बैठते, चलते और इशारा करते समय कोई भेद भी ना हो जाए तथा शीर से कोई कुचेष्टा ना प्रकट हो जाए। इन सब बातों के लिए सदा सतर्क रहना चाहिए। राजा को यदि प्रसन्न कर लिया जाए तो वह देवता की भांति संपूर्ण मनोरथ सिद्ध कर देता है, और यदि कुपित हो जाए तो आग की भांति जड़ मूल सहित भस्म कर डालता है। मेरे जैसा मंत्री आपत्ति काल में बुद्धि द्वारा सहायता देता है। राजन, आपको पता नहीं, मेरा ये कौवा आपके ही कार्य में मारा गया है, किंतु इसके लिए मैं आपको और आपके प्रेमियों को दोष नहीं दे सकता। आप खुद अपने हित और अहित को पहचानिए। स्वयं राजकीय कार्य को देखिए, दूसरों की देखभाल पर विश्वास मत कीजिए। जो लोग आपके ही घर में आपका खजाना लूटते हैं वे प्रजा की भलाई चाहने वाले नहीं हैं। उन्हीं लोगों ने मेरे साथ वैर बांध लिया है। जो आपका विनाश करके इस राज्य को हड़प लेना चाहता है वह इसके लिए अंतःपुर में आने जाने वाले नौकरों से मिलकर कोई षड्यंत्र करने की फिक्र में है। ऐसे ही करने से उसका काम बनेगा, अन्यथा नहीं। अतः आपको सावधान हो जाना चाहिए। मैं कोई कामना लेकर यहाँ नहीं आया था, तो भी षड्यंत्रकारियों ने कपट करने की इच्छा से मेरे कौवे को मारकर यमलोक पहुँचा दिया। ये बात मुझे अपने तपोबल से मालूम हुई है। जैसे हिमालय की कंदरा में ठूठ, पत्थर और कांटे होते हैं,
उसके भीतर सिंह और व्याघ्रों का निवास होता है और इन्हीं सब कारणों से उनमें प्रवेश करना तथा रहना कठिन हो जाता है, उसी प्रकार दुष्ट अधिकारियों के कारण इस राज्य में भी किसी का रहना मुश्किल है। इस स्थान पर रहने में भलाई नहीं है। यहाँ अच्छे और बुरे की एक सी गति है। पापी और पुण्य आत्मा, अपराधी और निरपराध दोनों के ही मारे जाने का अंदेशा है। न्यायतः तो पापी को दंड मिलना चाहिए और पुण्य आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ना चाहिए, मगर इस राज्य में ऐसा नहीं होता, अतः यहाँ रहना ठीक नहीं है। समझदार मनुष्यों को तो जल्दी ही यहाँ से खिसक जाना चाहिए। सीता नाम की एक नदी है जिसमें नाव ही डूब जाती है, ऐसी ही आपके यहाँ की राजनीति भी है। इसे मेरे जैसे सहायकों के भी डूबने की आशंका है। मैं तो इसे सबको नष्ट करने वाली एक प्रकार की फांसी ही समझता हूँ। राजन, आपने ही जिन्हें मंत्री बनाया, आपने ही जिनका पालन किया, वे आपसे ही मिलकर आपके हित का नाश करना चाहते हैं। मैं राजा के साथ रहने वाले अधिकारियों का शील स्वभाव जानना चाहता था, इसलिए बहुत डरता हुआ सावधानी के साथ रहा हूँ, ठीक उसी तरह जैसे कोई सांप वाले मकान में रहता है। इस देश के राजा जितेंद्रिय हैं या नहीं, इसके अंदर रहने वाले सेवक इनके वश में तो हैं, इनका राजा पर प्रेम तो है। राजा अथवा राजा अपनी प्रजा से प्रेम करते हैं ना, ये ही सब बातें जानने की इच्छा से यहाँ आया था। जैसे भूखे को भोजन अच्छा लगता है, उसी प्रकार आपको देखकर तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। किंतु आपके मंत्री अच्छे नहीं जान पड़ते। मैं आपकी भलाई करने वाला हूँ, यही इन लोगों ने मुझसे सबसे बड़ा दोष पाया है। यद्यपि मैं इन लोगों से द्रोह नहीं करता, तो भी मुझे द्रोही समझकर ये मुझ पर दोष दृष्टि रखने लगे हैं। जिनकी पीठ तोड़ दी गई हो, उस सांप के समान दुष्ट हृदय वाले शत्रु से सदा डरते रहना चाहिए। इसलिए अब मैं ये यहाँ रहना नहीं चाहता। तो राजा ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप मेरे महल में रहिए, मैं आपको बड़ी हिफाजत और सत्कार से रखूँगा। जो आपको नहीं रहने देना चाहेगा, वे खुद ही नहीं रहने पाएगा। इसके बाद उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इसको आप ही सोचिए। भगवान, जिस तरह राजदंड को मैं अच्छी तरह धारण कर सकूं और मेरे द्वारा अच्छे ही कार्य होते रहें, वे सब सोचकर आप मुझे कल्याण के मार्ग पर लगाइए। तब मुनि ने कहा, राजन, पहले तो कौवे को मारने का जो अपराध है, उसको प्रकट किए बिना ही एक एक मंत्री को उसका अधिकार छीनकर दुर्बल कर डालिए। इसके बाद अपराध के कारण का पूरा पता लगाकर क्रमशः एक एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दीजिए। एक एक के मारने को इसलिए कहता हूँ कि बहुत से लोगों पर जब एक ही तरह का दोष लगाया जाता है तो वे सब मिलकर एक हो जाते हैं। उस दिशा में बड़े बड़े कंटकों को भी मसल डालते हैं। अतः ये गुप्त विचार कहीं दूसरों पर प्रकट ना हो जाए, इसी भय से ये बातें बता रहा हूँ। राजन, अब मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मेरा आपके साथ पुराना संबंध है। मैं आपके पिता का आदरणीय मित्र हूँ। मेरा नाम है कालकवृक्षीय मुनि। जब आपके राज्य पर संकट आया और आपके पिता का स्वर्गवास हो गया, उस समय सब कामनाओं का त्याग करके मैं तपस्या करने चला गया। आपके ऊपर विशेष स्नेह होने के कारण ही मैं पुनः यहाँ आया हूँ और आपको ये सब बातें बता रहा हूँ। इसका उद्देश्य यही है कि आप फिर किसी के चक्कर में नहीं पड़े, अपने सुख और दुख दोनों ही देखें। ये राज्य आपको देव इच्छा से प्राप्त हुआ है, तो भी आप इसे मंत्रियों पर छोड़कर क्यों भूल कर रहे हैं। धनतर विप्रवर, कालक वृक्ष के पुनः आ जाने से राज परिवार में मंगल पाठ होने लगे। पुरोहित के वंश में भी हर्ष मनाया जाने लगा। कालक वृक्ष मुनि ने अपनी बुद्धि के बल से कौशल नरेश को पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बना दिया। इसके बाद उन्होंने कई उत्तम यज्ञ किए। कौशल राज ने भी पुरोहित के हितकारी वचन सुने और उनकी आज्ञा के अनुसार सब कार्य किया। इससे उन्होंने समस्त भूमंडल विजय प्राप्त की। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में राजा के सभासद, सहायक, सहृद, परिषद, सेनापति आदि तथा मंत्री कैसे होने चाहिए। तब भीष्म जी ने कहा, बेटा, जो लज्जावान, जितेंद्रिय, सत्यवादी, सरल और किसी विषय पर अच्छी तरह बोल सकने वाला हो, उन्हीं को तुम सभासद बनाना। मंत्री शूरवीर, विद्वान, ब्राह्मण, अधिक संतोषी तथा कार्य के विशेष उत्साह दिखाने वाले मनुष्यों को ही सहायक बनाने की इच्छा करना। जो कुलीन हो, अपनी शक्ति को छिपाता ना हो, सुख में, दुख में, बीमारी में
अथवा घायल होने पर भी कभी साथ न छोड़ता हो, वही सुहृद बनाने योग्य है। जो अपने ही देश में और अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हों, बुद्धिमान, रूपवान, भूहज्ञ, निर्भया तथा प्रेम रखने वाले हों, वे ही तुम्हारे सेनापति आदि होने योग्य हैं। अच्छे कुल में उत्पन्न शीलवान, इशारा समझने वाले, दयालु, देश काल के विधान को समझने वाले और स्वामी का हित जानने वाले मनुष्यों को तुम सब कार्यों में अपना मंत्री बनाना, क्योंकि विद्वान, सत्यवादी, सदाचारी, उत्तम व्रत का पालन करने वाले और सदा साथ देने वाले महान पुरुष तुम्हें कभी त्याग नहीं सकते। जो कामना से, भय से, क्रोध से अथवा लोभ से भी धर्म का त्याग ना कर सके, जो अभिमान रहित, सत्यवादी, शांत मन को जीतने वाला, दूसरे से सम्मानित तथा प्रत्येक अवस्था में जांचा हुआ मनुष्य हो, उसी को तुम गुप्त सलाहकार बनाना चाहिए। जिनके साथ कोई ना कोई संबंध हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न, विश्वास पात्र, स्वदेशी, लोभ दिखाकर फोड़े ना जा सकने वाले तथा व्यवहारिचार दोष से रहित हों, जिनकी जाति उत्तम हो, जो वैदिक पथ पर चलते और पुष्ट दर पुष्ट से राज्य की नौकरी करते आ रहे हों तथा जिनमें घमंड का नाम ना हो, ऐसे लोगों को ही मंत्री बनाना चाहिए। जिनमें विनय युक्त बुद्धि, सुंदर स्वभाव, तेज, धीरता, क्षमा, पवित्रता, प्रेम और स्थिरता हो, उनके इन गुणों की परीक्षा करके यदि वे राजकीय कार्यभार को संभालने में प्रौढ़ तथा निष्कपट सिद्ध हों, तो उन्हें मंत्री बनाना चाहिए। ऐसे 5 मंत्रियों की आवश्यकता होती है। वे सब के सब बोलने में कुशल, शूर और प्रत्येक बात को ठीक ठीक समझने में निपुण होने चाहिए। जो मूर्ख और रुद्र बुद्धि हैं, उनको सिर्फ काम हाथ में ले लेने से ही उनके विशेष परिणाम का ज्ञान नहीं होता। जिस मंत्री का राजा के प्रति अनुराग ना हो, उसका विश्वास करना ठीक नहीं, इसलिए उसके समक्ष गुप्त विचारों को नहीं प्रकट करना चाहिए। वह कपटी मंत्री यदि गुप्त विचारों को जान ले तो अन्य मंत्रियों को मिलाकर राज्य का इस प्रकार नाश कर देता है, जैसे आग हवा से भरे हुए छेदों में घुसकर समुचे वृक्ष को भस्म कर डालती है। जिसका स्वभाव सरल नहीं है, वह अनुरक्त हो, बुद्धिमान हो तथा अन्य सारे गुणों से युक्त हो, तो भी गुप्त सलाह सुनने का अधिकारी नहीं है। जिसका शत्रु के साथ संबंध हो तथा नगर के मनुष्यों के प्रति जिसकी समान बुद्धि ना हो, उनको सहृद नहीं मानना चाहिए। वह तो शत्रु ही है, उसे गुप्त सलाह सुनने का अधिकार नहीं है। मूर्ख, अपवित्र, जड़, शत्रु सेवक, बातें बनाने वाला, क्रोधी और लोभी मनुष्य भी शत्रु ही है। उस पर गुप्त मंत्र नहीं प्रकट करना चाहिए। कोई सम्मान का पात्र, बहुत बड़ा विद्वान और प्रेमी ही क्यों ना हो, यदि नया आया हुआ है तो वह भी गुप्त मंत्र न सुनने का अधिकारी नहीं है। जिसका पिता अपने अधर्म आचरण के कारण पहले अपमानपूर्वक निकाला गया हो और उसका वह पुत्र सम्मानपूर्वक पिता के पद पर नियुक्त कर लिया गया हो, उसे भी गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिए। जिसकी बुद्धि शुद्ध और धारण शक्ति प्रबल हो, जो स्वदेश में ही उत्पन्न, शुद्ध आचरण वाला और विद्वान हो तथा सब तरह के कामों में परीक्षा करने पर ईमानदार साबित हुआ हो, वह गुप्त सलाह सुनने का अधिकारी है। जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न, अपने पक्ष तथा शत्रु पक्ष के लोगों की प्रकृति को परखने वाला तथा राजा का अपना सहृद अभिन्न हो, वह भी गुप्त सलाह सुन सकता है। जो सत्यवादी, शीलवान, गंभीर, लज्जावान और कोमल स्वभाव वाला हो तथा पुष्ट तरपुष्ट से राजा की सेवा में लगा रहता आया हो, वह भी मंत्र न सुनने का अधिकारी है। संतोषी, सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित, सत्यवादी, चतुर, पाप से घृणा करने वाला, राजकीय, मंत्रणा को समझने वाला, समय की पहचान रखने वाला और शूरवीर मनुष्य भी सलाह सुनने योग्य माना गया है। जो राजा चिरकाल तक दंड धारण किए रहने की इच्छा रखता हो, उसे अपनी गुप्त सलाह उस आदमी को बतानी चाहिए जो सारे जगत को समझा बुझाकर अपने वश में कर लेने की शक्ति रखता हो। नगर और देश के लोग जिस पर धर्मता विश्वास करते हों, जो नीति का विद्वान हो, वह गुप्त मंत्रणा सुनने का अधिकारी है। इसलिए जो उपयुक्त सभी गुणों से संपन्न और लोगों की प्रकृति को परखने वाले हों, ऐसे पुरुषों को ही सम्मानपूर्वक मंत्री के पद पर नियुक्त करना चाहिए। मंत्री कम से कम 3 होने चाहिए। मंत्री को चाहिए कि राजा, अमात्य, सेनाध्यक्ष और प्रकृतियों के साथ तथा शत्रुओं के भी छिद्रों पर निगाह रखे, क्योंकि राजा के राज्य की जड़ है मंत्रियों की नेक सलाह।
उसी के आधार पर राज्य का अभ्युदय होता है। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेटे रखता है, उसी तरह राजा को भी अपने गुप्त विचारों को छिपाए रखना चाहिए। जो मंत्री राज्य के गुप्त मंत्र को छिपाए रखता है वह बुद्धिमान है। मंत्री ही राजा का कवच है, सेना आदि तो शीर मात्र हैं। राजदूत राज्य की जड़ है और गुप्त मंत्रणा उसका बल है। यदि मंत्री मद, क्रोध, मान और ईर्ष्या त्याग करके राजा का अनुसरण करते हैं तो वे सुखी होते हैं। जो 5 प्रकार के छल से रहित हों, ऐसे मंत्रियों के साथ गुप्त परामर्श करना चाहिए। राजा पहले 3 मंत्रियों की पृथक पृथक सलाह जान करके उन पर विचार करे, फिर अपना जो निश्चय हो उसको और दूसरों के निश्चय को धर्म, अर्थ तथा काम के तत्वों को समझने वाले पुरोहित ब्राह्मण से निवेदन करके उसकी राय पूछे। उस समय वह जो कुछ निर्णय दे उस पर यदि सब लोग एकमत हो जाएं तो उस विचार को कार्य रूप में परिणित करें। मंत्रज्ञ विद्वान कहते हैं सदा इसी तरह मंत्रणा करें और जो विचार प्रजा को अपने अनुकूल बनाने में अधिक प्रबल जान पड़े उसे काम में लें। जहाँ गुप्त विचार किया जाता हो वहाँ या उसके आसपास बोने, कुबड़े, दुबड़े, लंगड़े, अंधे, मूर्ख, स्त्री और हिजड़े ना आने पावें। महल के ऊपरी मंजिल पर चढ़कर अथवा सूने एवं खुले हुए मैदान में जहाँ कुछ घास पात बड़े हुए ना हों, ऐसी जगह बैठकर उपयुक्त समय में गुप्त परामर्श करना चाहिए। संक्षिप्त महाभारत के शांति पर्व में युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में राजा किस तरह प्रजा का पालन करे जिससे वह धर्म के अनुसार लोगों का प्रेम और अक्षय कीर्ति प्राप्त कर सके। तब भीष्म जी ने कहा, जो राजा अपना भाव शुद्ध रखकर निष्कपट व्यवहार से प्रजा के पालन में लगा रहता है वह धर्म और कीर्ति प्राप्त करता है तथा उसके लोक पर लोग दोनों सुधर जाते हैं। तो युधिष्ठिर ने पूछा, प्रगाग, यहाँ तो बताइए कि राजा के व्यवहार कैसे हों और वह किन लोगों को साथ लेकर व्यवहार करे। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि आपने पहले जिन गुणों का वर्णन किया है वह किसी भी एक पुरुष में नहीं मिल सकते। तब भीष्म जी ने कहा, बेटा तुम्हारा कहना ठीक है। वास्तव में उन सभी सद्गुणों से युक्त कोई एक पुरुष मिलना कठिन है। इसलिए राजा किस तरह और कैसे लोगों का मंत्रिमंडल बनावे इस बात को मैं संक्षेप से बताता हूँ। जो वेद विद्या के विद्वान, स्नातक, बाहर भीतर से शुद्ध एवं निर्भीक हों, ऐसे 4 ब्राह्मण, शीर से बलवान तथा शस्त्र विद्या को जानने वाले 8 क्षत्रिय, धन धान्य से संपन्न 21 वैश्य, विनयशील तथा पवित्र आचार विचार वाले 3 शूद्र, 8 गुणों से युक्त और प्राण विद्या को जानने वाले 1 सूत जाति का मनुष्य, इन सब लोगों का एक मंत्रिमंडल बनावे। इस मंडल के प्रत्येक सदस्य की आयु 50 वर्ष के लगभग होनी चाहिए। सारा मंडल निर्भीक, किसी की निंदा न करने वाला, अधिकार के अनुसार श्रुति स्मृतियों का विद्वान, विनयशील, समदर्शी, वादी प्रतिवादी के मामलों का निपटारा करने में समर्थ, लोभ रहित और 7 प्रकार के दुर्व्यसनों से दूर रहने वाला होना चाहिए। इनमें से 8 प्रधानमंत्रियों का चुनाव करके राजा उनके साथ गुप्त सलाह मशवरा किया करे। इन सब की राय से जो बात निश्चित हो उनको देश में प्रचारित करे और प्रत्येक राष्ट्र निवासी को उसका ज्ञान करा दे। युधिष्ठिर, इसी व्यवहार से तुम्हें सदा प्रजा वर्ग की देख रेख रखनी चाहिए। जो राजा प्रजा के साथ अन्यायपूर्ण बर्ताव करता है, धर्मता उसका पालन नहीं करता, उसके हृदय में भय बना रहता है तथा उसका परलोक भी बिगड़ जाता है। राजा का मंत्री हो या राजकुमार, न्याय ही जिसकी जड़ है, उस न्यायासन पर बैठकर यदि वह धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा नहीं करता तथा राज्य के दूसरे अधिकारी भी अगर प्रजा वर्ग के साथ अनुचित बर्ताव करते हैं तो राजा के साथ ही उन्हें भी नरक में गिरना पड़ता है। जब बलवानों के अत्याचार से पीड़ित दीन, दुखी और दुर्बल मनुष्य आर्त पुकार मचाते हुए शरण में आवें, उस समय राजा को ही उन अनाथों का नाथ रक्षक होना चाहिए। पापियों को उनके अपराध के अनुसार दंड देना चाहिए। उनमें से जो धनी हों उनको तो संपत्ति से वंचित कर देना चाहिए और जो गरीब हों उन्हें जेल खाने में कैद करना चाहिए और जो बहुत दोस्तों उन्हें पीटकर राह पर लाना चाहिए। जो राजा का खून करने की कोशिश करे, घर में आग लगावे, चोरी करे अथवा वरण संकर संतान पैदा करे, ऐसे मनुष्य को अनेकों प्रकार का कठोर दंड देना चाहिए। यदि राजा
राग द्वेष से रहित एवं समत्व भाव से युक्त है और अपराध के अनुरूप उचित रीति से प्रजा को दंड देता है, तो इससे उसके पाप नहीं लगता, बल्कि उसके द्वारा सनातन धर्म का पालन होता है। परंतु जब मूर्ख मनमाना दंड देता है, वह इस लोक में तो कलंकित होता ही है, मरने के बाद उसे नरक में भी जाना पड़ता है। दूसरों के शिकायत करने मात्र से ही किसी को दंड ना दे। अपराध का भली भांति निश्चय करके ही दंड दे अथवा रिहाई करे। राजा किसी भी आपत्ति में क्यों ना हो, दूत का वध नहीं करे। दूत की हत्या करने वाला राजा अपने मंत्रियों के साथ नरक में पड़ता है। दूत में 7 गुण होने चाहिए। वह अच्छे कुल में उत्पन्न हो, उसका कुटुंब बड़ा हो, उसमें बोलने की शक्ति हो, वह कार्यकुशल हो, प्रिय बोलने वाला हो, सत्यवादी हो तथा श्रवण शक्ति से संपन्न हो। राजा के प्रतिहारी अर्थात द्वारपाल तथा शिरोरक्षक में भी यही गुण होने चाहिए। मंत्री संधि विग्रह का अवसर जानने वाला, धर्मशास्त्र का तत्वज्ञ, बुद्धिमान, धीर, लज्जावान, रहस्य को गुप्त रखने वाला, कुलीन, साहसी तथा शुद्ध हृदय वाला हो तो उत्तम है। सेनापति में भी ऐसे ही गुण होने चाहिए। इसके सिवा वह मोर्चेबंदी, यंत्र चलाना और नाना प्रकार के दूसरे अस्त्रों का प्रयोग करना ठीक ठीक जाने। पराक्रमी हो, सर्दी, गर्मी, आंधी और वर्षा के कष्ट को धैर्यपूर्वक सहे तथा शत्रु की कमजोरी को समझने वाला हो। राजा दूसरों का अपने ऊपर विश्वास पैदा करे, पर स्वयं किसी पर भी विश्वास नहीं करे। उसके लिए अपने पुत्रों पर भी पूरा विश्वास करना अच्छा नहीं है। ये नीति शास्त्र का तत्व है जो मैंने तुम्हें बता दिया। किसी पर भी पूरा विश्वास न करना राजाओं का परम गोपनीय गुण है। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में राजा स्वयं कैसे नगर में निवास करे, पहले से बनी हुई राजधानी में या नया नगर बसा कर रहे? तो विषम जी ने कहा, जहाँ सब प्रकार की संपत्ति प्रचुर मात्रा में भरी हुई हो, ऐसे 6 प्रकार के किलों का आश्रय लेकर नए नगर बसाने चाहिए। पहला है धन्व दुर्ग, जिसके चारों ओर दूर तक निर्जल प्रदेश रेगिस्तान हो। उस किले को धन्व दुर्ग कहते हैं। दूसरा मही दुर्ग, समतल जमीन के अंदर बना हुआ किला या तहखाना है। तीसरा है गिरि दुर्ग, ये पहाड़ की चोटी पर बना हुआ किला होता है। चौथा है मनुष्य दुर्ग, ये फौजी किला होता है। पांचवा है मृतिका दुर्ग, ये रेत के ऊंचे टीलों का घेरा होता है। और छठा है वन दुर्ग, कटबांसी आदि के घने जंगल का घेरा है। जिस नगर इनमें से कोई ना कोई दुर्ग हो, जहां अन्न और अस्त्र शस्त्रों की अधिकता हो, जिसके चारों ओर मजबूत दीवार, 4 दीवारी और गहरी तथा चौड़ी खाई बनी हो, जहाँ हाथी, घोड़े और रथों की कमी नहीं हो, विद्वान और कारीगर बसे हों, आवश्यक वस्तुओं से भरे कई भंडार हों, धार्मिक तथा कार्यदक्ष मुनियों का निवास हो, चौराहे और बाजार जिसकी शोभा बढ़ा रहे हों, जो व्यापार के लिए प्रसिद्ध स्थान हो, जहाँ पूर्ण शांति हो, कहीं से भय आने की संभावना नहीं हो, जिसमें बड़े बड़े शूरवीर और धनाढ्य रहते हों, वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती हो, तथा जहाँ सदा ही सामाजिक उत्सव और देव पूजन का क्रम चलता रहता हो, ऐसे नगर के भीतर अपने वश में रहने वाले मंत्रियों तथा सेना के साथ राजा को स्वयं निवास करना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि वह उस नगर के खजाने, सेना तथा व्यापार को बढ़ावे, मित्रों की संख्या भी अधिक करे, नगर तथा प्रांत के सब प्रकार के दोषों को दूर करे, अन्न भंडार तथा अस्त्र शस्त्रों के भंडार को यत्नपूर्वक बढ़ाता रहे, सब प्रकार की वस्तुओं के संग्रहालयों को भी बढ़ावे, मशीन तथा अस्त्र शस्त्रों के कारखानों की उन्नति करे, काठ, लोहा, धान की भूसी, कोयला, बांस, तेल, घी, शहद, औषध, सन, करावल, धान्य, अस्त्र शस्त्र, बाण, ढाल, बैंत और मूंज और वलवज की रस्सी आदि सामग्रियों का संग्रह रखे। पोसरों, कुओं, अधिक पानी वाले जलाशयों तथा दूध वाले वृक्षों की सदा रक्षा करें। आचार्य, ऋत्विक, पुरोहित, महान, धनुर्धर, कारीगर, ज्योतिषी और वैद्यों का यत्नपूर्वक सत्कार करें। विद्वान, बुद्धिमान, जितेंद्रिय, कार्यकुशल, शूर, बहुज्ञ
तथा साहसी मनुष्यों को भी सब कामों में लगावे। राजा को यत्नपूर्वक धार्मिकों का सम्मान करना और पापियों को दंड देना चाहिए। सभी वर्णों को अपने अपने कर्मों में लगाना चाहिए। जासूसों के द्वारा नगर और देश के बाहरी और भीतर समाचारों को अच्छी तरह जानकर फिर उसके अनुसार काम करना चाहिए। जासूसों से मिलने, गुप्त परामर्श करने, खजाने की जांच पड़ताल करने तथा विशेषतः अपराधियों को दंड देने का कार्य राजा को अपने हाथ में रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं पर राज्य का अस्तित्व कायम है। गुप्तचर रूपी नेत्रों के द्वारा सदा इस बात पर दृष्टि रखे कि मेरे शत्रु मित्र तथा तटस्थ व्यक्ति नगर या प्रांत में कब क्या करना चाहते हैं। उनकी चेष्टाएं जान लेने के पश्चात सावधानी के साथ उनका प्रतिकार करें। भक्तों का आदर करें और द्वेष रखने वालों को कैद में डाल दें। नित्य नाना प्रकार से यज्ञ करे, किसी को कष्ट नहीं पहुँचाते हुए दान दे, प्रजाजनों की रक्षा करे और कोई भी काम ऐसा नहीं होने दे जिससे धर्म में बाधा आती हो। दीन, अनाथ, वृद्ध तथा विधवाओं की जीविका का प्रबंध करे, उनके योगक्षेम का ख्याल रखे। अपने राज्य में जो तपस्वी हों उन्हें अपने शीत संबंधी, कार्य संबंधी तथा राज संबंधी समाचार बताया करे और उनके सामने सदा विनीत भाव से रहे। जिसने अपने संपूर्ण स्वार्थों को त्याग दिया है, ऐसे कुलीन एवं बहुज्ञ तपस्वी का उसे शैया, आसन और भोजन देकर सत्कार करना चाहिए। कैसी भी आपत्ति का समय क्यों ना हो, राजा को तपस्वी पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उस पर चोर तक विश्वास करते हैं। कम से कम 4 तपस्वियों को अपना सहायक अवश्य बनाए रखना चाहिए। उनमें से एक अपने राज्य में, एक शत्रु के राज्य में, एक जंगल में और एक अपने सामंतों के नगरों में रहने वाला होना चाहिए। उन सब को आदर और सत्कार के साथ आवश्यक वस्तुएं देते रहने चाहिए। अपने राज्य के तपस्वियों की ही भांति शत्रु के राज्य में रहने वाले तपस्वियों का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि किसी आपत्ति के समय जब राजा शरणार्थी होकर आता है तो वे उसे इच्छा अनुसार आश्रय देते हैं। युधिष्ठिर, तुम्हारे पूछने के अनुसार राजा को जैसे नगर में निवास करना चाहिए उसका लक्षण मैंने संक्षेप में बता दिया। संक्षिप्त महाभारत के शांति पर्व में राष्ट्र की रक्षा तथा वृद्धि के उपाय और प्रजा से कर लेने का ढंग। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि राष्ट्र की रक्षा और वृद्धि किस प्रकार करनी चाहिए। तब भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, एक गांव का, 10 गांवों का, 20 गांवों का, 100 गांवों का तथा 1000 गांवों का एक एक अधिपति बनाना चाहिए। गांव के स्वामी का ये कर्तव्य हो कि वह गांव वालों के मामलों का तथा उस गांव में जो अपराध होते हों उन सब का पता लगावे और उनकी पूरी रिपोर्ट 10 गांव के मालिक के पास भेजे। इसी तरह 10 गांव वाला 20 गांव वालों के पास, 20 गांव वाला 100 गांव वाले के पास और 100 गांव वाला 1000 गांव वालों के अधिकारी के पास अपने गांव की रिपोर्ट भेजा करें। फिर 1000 गांव का मालिक स्वयं राजा के यहाँ जाकर अपने पास आई हुई रिपोर्ट पेश करें। गांव में जो उपज हो वह गांव के मालिकों के ही अधिकार में रहनी चाहिए। वे लोग वेतन के रूप में उसमें से स्थित अंश का उपभोग कर सकते हैं। अपनी आमदनी से वे 10 गांव के अधिपतियों को कर दिया करें। 10 गांव के अधिकारियों को 20 गांव के मालिकों के लिए कर देना चाहिए। वे लोग उसी से अपना भरण पोषण करें। जो 100 गांव का मालिक हो उसके खर्च के लिए 1 गांव की आमदनी देनी चाहिए। वह गांव बहुत बड़ी बस्ती वाला और संपन्न होना चाहिए तथा उसका इंतजाम कई मालिकों की स्पुर्दगी में रहना चाहिए। यदि सिर्फ उसके अधीन कर दिया जाए तो लोभवश उसके द्वारा प्रजा के सताए जाने का भय है। इसी तरह 1000 गांव के मालिक के लिए 1 कस्बे की आमदनी देनी चाहिए। इन मालिकों के जिम्मे युद्ध संबंधी तथा गांव के प्रबंध संबंधी जो कार्य सौंपे गए हों उनकी निगरानी के लिए 1 मंत्री गवर्नर नियुक्त करना चाहिए, जो धर्म को जानने वाला और आलस्य रहित हो। अथवा प्रत्येक बड़े बड़े नगर जिले में 1 अध्यक्ष कलेक्टर नियुक्त करना चाहिए, जो वहाँ के सभी कामों की देखभाल करे और उसके लिए कोई अच्छी व्यवस्था सोचे। वह अपने अपने मंडल के सभी ग्राम अध्यक्षों के यहाँ जाकर उनके कार्यों की जांच पड़ताल करता रहे। प्रत्येक नगर अध्यक्ष के पास गुप्तचर होना चाहिए,
जब प्रजा के साथ होने वाले सभा ग्राम अध्यक्षों के बर्तावों की सूचना दिया करें। खुफिया जान से जो लोग प्रजा को चूसने वाले, पापी, दूसरों के धन हड़पने वाले और शठ प्रतीत हों, ऐसे अधिकारियों से वह प्रजा की रक्षा करें। राजा को माल की खरीद बिक्री, रास्ते की दूरी, उसके मांगने का खर्च वर्च और उसकी लागत तथा बचत का विचार करके ही व्यापारियों पर टैक्स लगाना चाहिए। इसी तरह माल की तैयारी, उसकी खपत तथा कारीगर की मध्यम, उत्तम आदि श्रेणियों का विचार रखते हुए शिल्प एवं शिल्पकारों पर कर लगाना चाहिए। इतना अधिक टैक्स न लगावें कि देने वालों को विशेष कष्ट हो। उनका काम और मुनाफा देखकर ही सब कुछ करें। अधिक लोभ के कारण अपने आधारभूत राज्य तथा प्रजाओं के जीवनभूत खेती बाड़ी आदि को चौपट ना कर डालें। तृष्णा को रोककर प्रजा का प्रेम प्राप्त करें, क्योंकि अधिक चूसने वाले राजा से सारी प्रजा द्वेष करने लगती है। ऐसी दशा में उसका कल्याण कैसे हो सकता है? जिससे प्रजावर का प्रेम हट जाता है, उसे कोई फायदा नहीं पहुंचता। बुद्धिमान राजा को चाहिए कि वह बछड़े की तरह राज से लाभ उठावे। जैसे बछड़ा अधिक काल तक पूरा दूध पीकर बलवान होने के बाद ही भारी भार उठाने में समर्थ होता है, और गऊ को अधिक दूध लेने से दूध न मिलने के कारण वह कमजोर हो जाता है, तो काम नहीं दे पाता। इसी प्रकार राज्य का भी अधिक दोहन करने से उसकी प्रजा दरिद्र हो जाती है, फिर उससे कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। जो राजा अपने राष्ट्र पर अनुग्रह करके उसकी रक्षा करता है और उसकी उचित आमदनी से अपनी जीविका चलाता है, उसे बहुत लाभ होता है। अपने यहाँ तैयार किए हुए माल को बेचने के लिए बाहर भेजने से जो आय होती है उसे निर्यात कहते हैं। राजा को विपत्ति के समय काम आने के लिए अपने देश में निर्यात का धन बढ़ाना चाहिए और अपने राष्ट्र को घर में रखा हुआ खजाना समझना चाहिए। जब कोई संकट आवे और उस समय धन की आवश्यकता हो, तो देश की प्रजा को राष्ट्र पर आने वाले भय का ज्ञान कराना चाहिए। उससे कहना चाहिए, सज्जनों, अपने देश पर बहुत बड़ी आपत्ति आ पहुंची है। शत्रु के आक्रमण का भारी खतरा है। मेरे दुश्मन बहुत से लुटेरों को साथ लेकर इस देश को संकट में डालना चाहते हैं। इस घोर आपत्ति और दारुण भय के समय में मैं आप लोगों की रक्षा के लिए धन चाहता हूँ। जब संकट टल जाएगा, उस समय आपका सारा धन वापस कर दूंगा। यदि शत्रु आ गए तो आपका सारा धन जबरदस्ती लूट ले जाएंगे और फिर वापस नहीं देंगे। इसके सिवा उनके आने से आपके बाल बच्चों की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। बाल बच्चों की ही रक्षा के लिए धन का संग्रह किया जाता है। यदि मुझे आपकी सहायता प्राप्त हुई तो मैं इन सब की रक्षा करके आपको आनंदित करूंगा, अपनी शक्ति भर राष्ट्र को और आप लोगों को कष्ट नहीं होने दूंगा। जैसे बलवान बैल समय पड़ने पर भारी बोझा उठाता है, उसी प्रकार इस विपत्ति के समय आप लोगों को भी कुछ भार सहना ही चाहिए। समय की गतिविधि को जानने वाले राजा को इस प्रकार मधुर वाणी से समझा बुझाकर प्रजा से धन लेना चाहिए। नगर की रक्षा के लिए चारदीवारी बनवानी है, सैनिकों का भरण पोषण करना है, युद्ध के भय को टालना है तथा सबके योगक्षेम की चिंता करनी है। इन सब बातों की आवश्यकता दिखाकर व्यापारियों पर कर लगाना चाहिए। जो राजा व्यापारियों के हानि लाभ की ओर से लापरवाह होकर उन्हें सताता है, वे राज्य को छोड़कर चले जाते हैं, जंगलों में रहने लगते हैं। इसलिए उनके साथ कठोरता का नहीं, कोमलता का बर्ताव करना चाहिए। व्यापार करने वालों को सांत्वना दें, उनकी रक्षा करें, उन्हें धन की सहायता दें, उनकी स्थिति को कायम रखने का प्रयत्न करें तथा उन्हें आवश्यक वस्तुएं देकर सदा उनका प्रिय कार्य करें। व्यापारियों को उनके परिश्रम का फल सदा देते रहना चाहिए, क्योंकि वे ही राष्ट्र के वाणिज्य, व्यवसाय तथा खेती बाड़ी की उन्नति करते हैं। अतः बुद्धिमान राजा सदा उन पर प्रेम रखे, सावधानी रखकर उनके साथ दयालुता का बर्ताव करे, उस पर हल्का टैक्स लगावे और ऐसा प्रबंध करे जिससे वे कुशल पूर्वक देश में सब जगह विचरण कर सकें। युधिष्ठिर, राजा के लिए इससे बढ़कर हितकर काम दूसरा नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, राजा किसी संकट में ना होने पर भी यदि खजाना बढ़ाना चाहे तो उसे किस तरह उपाय काम में लाना चाहिए?
तब भीष्म जी ने कहा, धर्म की इच्छा रखने वाले राजा को देश और काल की परिस्थिति का ध्यान रखते हुए अपनी बुद्धि और बल के अनुसार प्रजा के हित साधन में संलग्न रहना और सदा उनका पालन करते रहना चाहिए। जिसमें प्रजा की और अपनी भी भलाई जान पड़े, उसी कार्य का वह सारे राष्ट्र में प्रचार करे। जैसे भौरा धीरे धीरे फूल का रस लेता है, उसके वृक्ष को काटता नहीं, जैसे मनुष्य बछड़े को कष्ट न देकर धीरे धीरे गाय का दूध दोहता है, उसके थनों को कुचल नहीं डालता, तथा जैसे जोंक धीरे धीरे ही शीर का रक्त चूसती है, उसी प्रकार राजा भी कोमलता के साथ ही राज से कर वसूल कर ले। जैसे भागिन अपने बच्चे को दांत से पकड़कर इधर उधर ले जाती है, परंतु उसे पीड़ा नहीं पहुंचने देती, इसी तरह कोमल उपायों से ही राजा अपने राष्ट्र का दोहन करे। धीरे धीरे धन संचित करे। उचित समय पर योग्य कर्म कार्य के लिए प्रजा को समझा बुझाकर ही विशेष कार्य वसूल करना चाहिए, कुछ समय में और अनुचित कार्य के लिए नहीं। शराब खाना खोलने वाले वैश्याएँ, कुट्रियाँ, वैश्याओं के दलाल, जुआरी तथा ऐसे ही बुरे पेशे करने वाले और भी जितने लोग हों, वे समूचे राष्ट्र को रसातल में भेजने वाले होते हैं। उन सबको दंड देकर दबाए रखना चाहिए, अन्यथा राज्य में रहकर वे भले लोगों को तबाह करते रहते हैं। मनु जी ने पहले ही से समस्त प्राणियों के लिए एक निश्चय बना दिया है कि अब अति काल को छोड़कर बाकी समय में कोई किसी से कुछ भी नहीं मांगे। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं होती तो सब लोग भीख मांगकर ही निर्वाह करते, कोई भी काम में मन नहीं लगाता। ऐसी दिशा में सारा संसार नष्ट हो जाता। राजा ही सबको नियम के भीतर रखने में समर्थ होता है। जो राजा प्रजा को मर्यादा के भीतर नहीं रखता, उसे प्रजा वर्ग के पाप का चौथाई फल खुद भोगना पड़ता है। यदि सबको मर्यादा के भीतर रखे तो वह प्रजा के चतुर्थांश पुण्य का भागी होता है। इसलिए राजा को उचित है कि वह सब पापियों को दंड देकर उन्हें सदा नियंत्रण में रखे। ऊपर बताए हुए मद्रालय तथा वैश्यालय आदि स्थानों पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि इनके कारण मनुष्यों में आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति के वशीभूत हुआ मनुष्य मांस खाता है, मदिरा पीता है और पर धन तथा पर स्त्री का अपहरण करता है। स्वयं तो करता ही है, दूसरों को भी यही सब करने का उपदेश देता है। जिन लोगों के पास कुछ संग्रह नहीं है, वे यदि विपत्ति के समय ही याचना करें तो उन्हें धर्म समझकर और दया करके ही देना चाहिए, किसी भय या दबाव में पड़कर नहीं। तुम्हारे राज्य में भिखमंगे और लुटेरे ना हों, क्योंकि वे सिर्फ प्रजा के धन का अपहरण करते हैं, उनकी उन्नति नहीं। जो जीवों पर अनुग्रह करते और प्रजा के अभ्युदय में सहायक होते हैं, ऐसे लोगों की संख्या राज्य में बढ़ानी चाहिए। प्राणियों का नाश करने वाले लोगों को राज्य में नहीं रहने देना चाहिए। जो अधिकारी मुनासिब से ज़्यादा लगान वसूल करते हों, उन्हें दंड देना चाहिए, और वे कितना कर लेते हैं उनकी जांच के लिए निरीक्षक युक्त करना चाहिए। खेती, गौ रक्षा, वाणिज्य तथा इस तरह के अन्य व्यवसायों से अधिक आदमियों को लगाना चाहिए। उक्त व्यवसाय करने वाले लोगों को हर तरह के संकट से बचाना चाहिए। राजा को उचित है कि वे देश के धनी व्यक्तियों को दावत देकर बुलावे और उनका यथोचित सम्मान करके कहे, आप लोग मेरे सहायक होकर प्रजा पर कृपा दृष्टि रखें। धनी लोग राष्ट्र के एक प्रधान अंग तथा संपूर्ण प्राणियों के आधार होते हैं। विद्वान पुरुष, धनी, धर्मनिष्ठ स्वामी, तपस्वी, सत्यवादी तथा बुद्धिमान मनुष्य ही प्रजा की रक्षा करते हैं। इसलिए युधिष्ठिर, तुम सब प्राणियों से प्रेम रखो और सत्य, सरलता, क्षमा तथा दया आदि सद्धर्मों का पालन करो। ऐसा करने से तुम्हें दंड धारण की क्षमता, खजाना, मित्र तथा राज्य की प्राप्ति होगी। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जिन वृक्षों के फल खाने के काम आते हैं, उनको तुम्हारे राज्य में कोई काटने ना पावे, इसका ध्यान रखना। मूल और फल धर्मता ब्राह्मण के धन बताए जाते हैं, इसलिए भी उनको काटना ठीक नहीं है।
यदि ब्राह्मण अपने लिए जीविका का प्रबंध ना होने से दुर्बल हो जाए और उस राज्य को छोड़कर अन्यत्र जाने लगे, तो राजा का कर्तव्य है कि परिवार सहित उस ब्राह्मण के लिए जीविका का प्रबंध करे। ऐसा करने से वह निस्संदेह लौट आएगा। यदि इतना करने पर भी वह कुछ बोले नहीं तो प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मेरे पूर्व अपराध पर दृष्टि मत डालिए, उसे भुला दीजिए। इस तरह विनयपूर्वक उनको प्रसन्न करना राजा का सनातन धर्म है। खेती, पशुपालन और वाणिज्य ये तो इस लोक की ही आजीविका है, किंतु तीनों वेद ऊपर के लोकों में भी रक्षा करते हैं। जो लोग उस वेद विद्या के अध्ययन में या यज्ञ याग आदि वैदिक कर्मों में रोड़े अटकाते हैं वह डकैत हैं। उनका वध करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। युधिष्ठिर, तुम शत्रुओं को जीतो, प्रजा की रक्षा करो, नाना प्रकार के यज्ञ करते रहो और संग्राम में वीरतापूर्वक लड़ो, कभी पीठ मत दिखाओ। राजा को संपूर्ण लोगों की भलाई के उद्देश्य से सदा ही युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए और शत्रुओं की गतिविधि का पता लगाने के लिए सब और गुप्तचर तैनात कर देने चाहिए। जो लोग अपने अंतरंग या आत्मीय हों उनसे बाहरी लोगों की रक्षा करो और बाहरी लोगों से अंतरंग व्यक्तियों को बचाओ। फिर सबसे अपनी रक्षा करते हुए इस पृथ्वी की भी रक्षा करो। मुझ में क्या कमजोरी है, किसी तरह की आसक्ति है, कौन सी ऐसी बुराई है जो अब तक दूर नहीं हुई और किस कारण से मुझ में दोष आता है, इन सब बातों का तुम्हें सदा विचार करते रहना चाहिए। कल तक मेरा जैसा बर्ताव रहा है उसकी लोग प्रशंसा करते हैं या नहीं। यदि अब से मेरे बर्ताव को लोग जाने तो उनकी तारीफ करेंगे या नहीं। क्या प्रांत में तथा अथवा समूचे राष्ट्र में मेरा यश लोगों को अच्छा लगता है, ये बातें जानने के लिए विश्वास पत्र गुप्तचरों को पृथ्वी पर सब ओर घुमाते रहना चाहिए। तात युधिष्ठिर, जो धर्मज्ञ, धैर्यवान और संग्राम से कभी पीठ न दिखाने वाले शूरवीर हैं, जो राज्य में रहकर जीविका चलाते हैं अथवा राजा के आश्रित रहकर जीते हैं, तथा जो अमात्य और तटस्थ वर्ग के लोग हैं, वे तुम्हारी प्रशंसा करें व या निंदा, तुम्हें सबका सत्कार ही करना चाहिए। क्योंकि किसी का कोई भी काम सरता सबको अच्छा ही लगे ऐसा संभव नहीं है। सभी प्राणियों के शत्रु मित्र मध्यस्थ होते ही हैं। भारत, माल खरीदने वाले व्यापारी तुम्हें राज्य में अधिक टैक्स के भार से पीड़ित होकर उद्विग्न तो नहीं रहते हैं। किसान लोग जायदे लगान लिए जाने के कारण अत्यंत कष्ट पाकर तुम्हारा राज्य छोड़ते तो नहीं हैं, क्योंकि किसान ही राजा का भार ढोते हैं और वे ही दूसरे लोगों का भी पालन पोषण करते हैं। इनके लिए दिए हुए अन्न से देवता, पितर, मनुष्य, सर्प, राक्षस और पशु पक्षी सबकी जीविका चलती है। ये मैंने राष्ट्र के साथ किए जाने वाले राजा के बर्ताव का वर्णन किया। इसी से राजाओं की रक्षा होती है। इसी विषय को लेकर आगे की बात भी बता रहा हूँ। ब्रह्मवेता उत्थय ऋषि ने प्रसन्न होकर युवनाश के पुत्र मंधाता का जो उपदेश दिया था वो तुम्हें सुना रहा हूँ, सुनो। उत्थय ऋषि ने कहा, मंधाता, राजा धर्म की रक्षा और प्रचार के लिए होता है, विषय सुखों का उपभोग करने के लिए नहीं। तुम्हें यह जानना चाहिए कि राजा संपूर्ण जगत का रक्षक है। यदि वह धर्माचरण करता है तो देवता होता है और धर्म का त्याग करता है तो नरक में पड़ता है। धर्म के ही ऊपर संपूर्ण भूतों की स्थिति है और धर्म राजा के आश्रय से रहता है। परम धर्मात्मा एवं श्री संपन्न राजा धर्म का साक्षात स्वरूप कहलाता है। यदि वह धर्म का पालन नहीं करता तो देवता उसकी निंदा करते हैं और वह पाप की मूर्ति समझा जाता है। जो अपने धर्म में प्रवृत्त रहते हैं उनके ही अभीष्ट की सिद्धि देखी जाती है। सारा संसार उस मंगल में धर्म का ही अनुसरण करता है। यदि राजा पाप को नहीं रोकता है तो देश में धार्मिक वर्ताव का उच्छेद हो जाता है और सब और महान अधर्म फैल जाता है, जिससे प्रजा को दिन रात भय बना रहता है। ये मेरी वस्तु है, ये मेरी नहीं है, ऐसा कहना कठिन हो जाता है। सत्पुरुषों की बनाई हुई कोई भी धार्मिक व्यवस्था रहने नहीं पाती।
जब पाप का बल बढ़ जाता है तो मनुष्यों के लिए अपनी स्त्री, अपने पशु और अपने खेत या घर का ठिकाना नहीं रहता। देवताओं की पूजा बंद हो जाती है, पितरों का श्राद्ध रुक जाता है, अतिथियों का सत्कार नहीं होता, द्विज लोग व्रत धारणा, ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक वेद अध्ययन नहीं करते, ब्राह्मण यज्ञ नहीं करते, बूढ़े जंतुओं की तरह मनुष्यों का मन घबराहट में पड़ा रहता है। इस लोक और परलोक दोनों पर दृष्टि रखकर ऋषियों ने स्वयं ही राजा की सृष्टि की। उन्होंने सोचा राजा सब प्राणियों में महान और धर्म का साक्षात विग्रह होगा, अतः जिसमें धर्म विराज रहा हो उसे ही राजा कहते हैं। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि वह धर्म का पालन एवं प्रसार करे। धर्म के बढ़ने से संपूर्ण प्राणियों का अभ्युदय होता है और उसकी हानि से सबकी हानि होती है। इसलिए धर्म का लोप नहीं होने देना चाहिए। ब्रह्मा जी ने प्राणियों के कल्याणार्थ ही धर्म की सृष्टि की है, इसलिए अपने देश में धर्म का प्रचार कराना चाहिए। ये प्रजाजनों पर महान अनुग्रह होगा। राजा वही है जो धर्म आचरण पूर्वक प्रजा का पालन करता है। इसलिए तुम भी काम और क्रोध को त्याग करके धर्म की ही रक्षा करो। धर्म ही राजाओं के लिए सबसे बढ़कर कल्याण करने वाला है। धर्म का मूल है ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मणों का सदा ही सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मणों की इच्छा पूर्ण न करने से राजा के ऊपर भय आता है। राजन, संपत्ति का पुत्र है दर्प, और जो अधर्म के अंश से उत्पन्न हुआ है उसने बहुत से देवताओं, असुरों और राज ऋषियों का विनाश कर डाला है। उसको जो जीत लेता है वही राजा होता है। दर्प से पराजित हो जाने पर तो वह दास ही कहलाता है। यदि तुम चिरकाल तक राज्य सिंहासन पर विराजमान रहना चाहते हो तो ऐसा बर्ताव करो जिससे तुम्हारी द्वारा दर्प और अधर्म को प्रोत्साहन नहीं मिले। मतवाले, असावधान बालक तथा पागलों से बचो, उनके परिचय से भी दूर रहो, और यदि वे एक साथ रहकर सेवा करना चाहें तो उनकी सेवा से तो सर्वथा ही बचे रहो। इस तरह जिसको एक बार कैद किया हो उस मंत्री से, पराई स्त्रियों से, ऊंचे नीचे एवं दुर्गम पहाड़ से और हाथी, घोड़े तथा सर्पों से बच कर रहें। कृपणता, अभिमान, दंभ तथा क्रोध का सर्वथा परित्याग करें। वंध्याओं, वैश्याओं, पर स्त्रियों और कुमारी कन्याओं के साथ संग नहीं करें। जब राजा धर्म की ओर से असावधान रहता है तो उत्तम कुलों में वर्ण संकर मनुष्यों के अंश से पापी और राक्षस जन्म लेते हैं। नपुंसक, काने, लंगड़े, लूले, गूंगे तथा बुद्धिहीन बालकों की उत्पत्ति होती है। इसलिए प्रजा के हित का ख्याल करके राजा को विशेष रूप से धर्म का आचरण करना चाहिए। राजाओं के प्रमाद से और भी बहुत से बड़े बड़े दोष प्रकट होते हैं। वर्ण संकरों को जन्म देने वाले पाप कर्मों की वृद्धि होती है। गर्मी के मौसम में ठंडक और सर्दी में गर्मी पड़ने लगती है। कभी सूखा पड़ जाता है, कभी अधिक वर्षा होती है। प्रजा में तरह तरह के रोग फैल जाते हैं। आकाश में धूमकेतु आदि तारे उगते हैं। भयंकर ग्रह दिखाई देते हैं तथा राजा के विनाश की सूचना देने वाले नाना प्रकार के उत्पात दृष्टिगोचर होते हैं। जो राजा अपनी रक्षा नहीं करता वह प्रजा की भी रक्षा नहीं कर सकता। प्रथम तो उसकी प्रजा का नाश होता है, उसके बाद वह स्वयं भी नष्ट हो जाता है। जब दो आदमी मिलकर एक ही वस्तु छीन लेते हैं और बहुत से मिलकर दो को लूटते हैं तथा कुमारी कन्या पर बल इस्तेमाल करते हैं, उस समय इन सारे अपराधों का दोष राजा पर ही लगाया जाता है। राजा धर्म छोड़कर जब प्रमाद में पड़ जाता है तो कोई भी मनुष्य अपने धन को अपना नहीं कह सकता।